ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। राजनीतिक पार्टियों सहित अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती में कट ऑफ मार्क घटाने की मांग की। अंडमान निकोबार पुलिस में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती में दीप समूह के राजनीतिक पार्टियों सहित परीक्षा में बैठने उम्मीदवारों ने पुलिस विभाग से परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए कट ऑफ मार्क के घटाने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि कट ऑफ मार्क के कम करने से अंक कम पाने वाले अभ्यर्थियों को भी इसका मौका मिलेगा और सीट भी रिक्त नहीं होगी। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने भी कट ऑफ मार्क को कम करने की मांग की। कहना है कि कट ऑफ मार्क अधिक होने की वजह से बहुत से उम्मीदवार भर्ती के लिए अयोग्य हो गए हैं। उनका कहना है कि कट ऑफ मार्क अधिक होने से आधी से अधिक पदों पर भर्ती नहीं की जा सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि कट ऑफ मार्क अधिक होने से 103 पदों में से केवल 29 पदों पर ही नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि शेष 74 पद खाली पड़े हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं ने उपराज्यपाल से लेकर डीजीपी तक कट ऑफ मार्क को कम करने के लिए गुहार लगा चुके हैं। बता दें कि 9 मई 2023 में पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसमें सब इंस्पेक्टर, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो टेक्नीशियन, कई अन्य पदों के लिए 103 रिक्तियां निकाली थी, जिसमें इस भर्ती परीक्षा में 360 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी थी। भर्ती परीक्षा में पुलिस ने पहले से ही 40% कट ऑफ मार्क निर्धारित कर दिए। हालांकि परीक्षा परिणाम जब घोषित हुआ तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कट ऑफ मार्क हासिल नहीं किए। इसके कारण 103 सीटों में से केवल 29 सीटों पर ही भर्ती की जा सकी, जबकि शेष 74 पोस्ट खाली ही रह गए। ऐसे ही उम्मीदवार दूसरे विभागों द्वारा अपनाई जा रही भर्ती प्रक्रिया का हवाला देते हुए कट ऑफ मार्क को कम करने की मांग कर रहे थे। उम्मीदवारों का कहना है कि पुलिस विभाग के कई ऐसे पद हैं जिस पर 10 वर्षों बाद भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए अधिक कट ऑफ मार्क होने से पोस्ट खाली पड़े हैं। लिखित परीक्षा देने वाले कई उम्मीदवारों ने भी आरोप लगाया कि परीक्षा में पूछे गए कई सवाल गलत है। यदि इन सवालों को हटाया जाता तो कई उम्मीदवार कट ऑफ मार्क तक पहुंच भी पाते। उम्मीदवारों ने कहा कि यदि 40 की जगह 35% कट मार्क रखा जाए तो उम्मीदवार भर्ती के लिए योग्य होंगे। भर्ती परीक्षा में हिंदी के प्रश्न पूछे जाने को भी मेंशन किया गया था, लेकिन जब परीक्षा हुई तो हिंदी को जोड़ा नहीं गया। ऐसे में कई उम्मीदवार थे जो महीनों तक हिंदी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन परीक्षा में हिंदी का प्रश्न नहीं आया। अब देखने वाली बात होगी कि नेता और अभ्यर्थियों की मांग को डीजीपी द्वारा सुनी जाती है या नहीं, क्योंकि पुलिस महानिदेशक को यह पूरा अधिकार है कि वे भर्ती परीक्षा के कट ऑफ मार्क को घटा या बढ़ा सकते हैं। राजनीतिक दलों के नेता और पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार डीजीपी की ओर से आशा भरी नजर से देख रहे हैं। भर्ती परीक्षा के कट ऑफ मार्क मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के अभियान समिति के अध्यक्ष टीएससी भास्कर ने न्यूज आप तक से बातचीत की। बोला हिंदी का रिक्वायरमेंट बोला, लेकिन जब फाइनल हुआ हिंदी नहीं था। उसके बाद आदमी लोग रिटायरमेंट होते गया। अभी आज 103 पोस्ट अभी अनाउंस हुआ। परसों हम इसका इमीडिएटली रिजल्ट दिया। डीजीपी साहब इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन निकाला कि मतलब मेनलैंड का ओबीसी और एसटी इधर में नहीं चलेगा। वो मोदी जी को कुछ करना है, इन लोग रोजगार मेला करना है। मोदी जी उधर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर रहा है, पूरा जुमलाबाजी हो रहा है। पहले फायर ब्रिगेड सारा जगह में ऑल ओवर इंडिया में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। इट इज नॉट जॉइंट विद पुलिस। फायर ब्रिगेड को इन लोग सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है कि इसको आप एक फुल स्टॉप करो। जो आदमी बाहर से आएगा हम नहीं छोड़ेगा। आप कानून ऐसा लेके आए कि लोकल जॉब लोकल्स को मिलना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हमारे साथ में मौजूद है टीएसजी भास्कर जी। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका जो है सिलेक्शन होना था आपका पुलिस डिपार्टमेंट में, जिसका टेस्ट हुआ था और उसमें बाकायदा मेंशन किया था कि 40% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए चाहिए है। तो वैसे में कई बच्चे जो है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए और इसमें और एक हमने देखे कि 103 पोस्ट थे इसमें और सिर्फ 29 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए और 74 जो है पोस्ट अभी भी खाली पड़े हैं। तो उसको लेके जो है तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो है एलजी साहब से भी मुलाकात की है, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात की है, डीजीपी साहब से भी मुलाकात की है। तो वैसे में भास्कर जी भी जो है इस मुद्दे को उठाए हैं, तो हम बात करेंगे उनसे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। पहले आपको धन्यवाद है कि इतना है मुद्दा के ऊपर हमसे चर्चा करने के लिए। देखिए, आज जो पुलिस फोर्स में
पुलिस फोर्स बोलने से एग्जीक्यूटिव है, फायर है और पुलिस रेडियो है, तीनों मिला के 103 पोस्ट जो है ऑफिसर्स का इन लोग अनाउंस किया है। और एग्ज़ाम हुआ है, खाली 29 जो है क्वालिफाई हुआ। इसमें से पहले एक लिस्ट निकला जिसमें बहुत मेल लैंडर्स का ओबीसी कैटेगरी में आया था। डीजीपी साहब पहले दिन जिस दिन वो चार्ज लिया उस दिन हम जाके मिला। डीजीपी साहब बोला देखिए हमको इसका बारे में नॉलेज नहीं है, हमको आपसे कल परसों हम इसका इमीडिएटली रिजल्ट दिया। डीजीपी साहब इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन निकाला कि मतलब मेनलैंड का ओबीसी और एसटी इधर में नहीं चलेगा। वो तो बहुत बढ़िया स्टेप हुआ। ऑर्डर निकले थे, ऑर्डर निकला था, बाकायदा ऑर्डर निकाला था कि मतलब मेनलैंड का ओबीसी और एसटी इधर में नहीं चलेगा। बाकी डिपार्टमेंट भी ये फॉलो करना था, फॉलो किया कि नहीं वो एक बात है, ठीक है। सेकंड बात है, अभी पुलिस फोर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फोर्स है, सिक्योरिटी रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, और इसका पास 103 पोस्ट वैकेंट था। लास्ट में इन लोग रिक्रूटमेंट किया है, 2011-12 में रिक्रूटमेंट किया है। उसका बाद आदमी लोग रिटायरमेंट होते गया। अभी आज 103 पोस्ट अभी अनाउंस हुआ। अनाउंस होने के बाद टेस्ट हुआ। टेस्ट में भी देखिए पहले इन लोग बोला हिंदी का रिक्वायरमेंट बोला, लेकिन जब फाइनल हुआ हिंदी नहीं था। जो बच्चा तेलुगु मीडियम में पढ़ा, तमिल मीडियम में पढ़ा, बांग्ला मीडियम में पढ़ा, इन लोग सब हिंदी में उतना एक्सपर्ट नहीं था। इन लोग 6 महीना 7 महीना इसमें इन लोग काम किया। काम करके इन लोग अभी आने मतलब फाइनल में आने के बाद इन लोग दूसरा सब्जेक्ट में कंसंट्रेट नहीं किया, क्योंकि इन लोग तो हिंदी मालूम नहीं था। सो हिंदी में इन लोग मार्क लेने के लिए इन लोग कोशिश करके बाकी सब सब्जेक्ट में इन लोग ध्यान नहीं दिया, ये एक बात है। और आप देखिए अभी रिजल्ट आ गया, हम डीजीपी साहब के पास गया, क्योंकि डीजीपी साहब के पास एक प्रोविजन है। हम अब उसका प्रोविजन को हम पढ़ के सुनाएगा आपको। In case requisite number of candidates have not qualified for the written examination, then the Director General of Police, Andaman Nicobar Islands, may lower the minimum qualifying marks to be secured in any paper or written exams. ये डीजीपी साहब के पास हम ये लेके गया, एकदम पॉजिटिव। देखिए हम ऐसा एक डीजीपी साहब को नहीं देखा जो इतना बढ़िया से आपको रिप्लाई दे रहा है। कुछ इश्यू में हम गया है, नेक्स्ट डे हमको उसका सॉल्यूशन मिला। हम डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करता है, देखिए साहब आपका अंडर में आपका जो राइट है, आपको जो प्रोविजन दिया हुआ कि दैट यू कैन लोअर द मिनिमम मार्क्स, प्लीज़ आप करके, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रिलेटेड पोस्ट है, आप इसको वैकेंट रखेगा, आपको बहुत कुछ इम्प्लीकेशन बैक टू बैक आएगा, आपका रिपरकशन बहुत आएगा। देखिए आज कितना पुलिस वाला सुसाइड किया है, हमको जस्ट ऐसा सोचने से हमको 3-4 आदमी का हमको याद आ रहा है। एक इंटरव्यू आइलैंड में सुसाइड किया, एक रंगत में ऐसे ही करके हमको रंगत में सुसाइड किया। देखिए आज पुलिस जो है प्रेशर में है, खासकर ऑफिसर्स प्रेशर में, क्योंकि वैकेंट पोस्ट फिलअप नहीं किया। आज देखिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, साइबर क्राइम्स बहुत हो रहा है। आप देखिए आपका अकाउंट से पैसा ऐसे ही निकल जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, जिसके लिए आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। लेटेस्ट बच्चा लोग जो पढ़ के आया वैसा चाहिए। इवन पुलिस रेडियो में देखिए हमारा वो पुराना वो टक 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 मशीन था, वो नहीं है अभी, सारा चीज़ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आएगा। तो आपको अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स बनता है। अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स कैसा मिलेगा? नया बच्चा को लेने से, नया बच्चा को ट्रेनिंग में भेजने से आपको अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स ज़रूर मिलेगा। बस जी और एक पूछेंगे आपसे, जैसे कि आज रोजगार मेला है, दूसरा रोजगार मेला जो मोदी जी के हाथों से आज होना है, तो हमें खबर है कि 200-250 लोग बच्चों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, ये कहना है प्रशासन का। तो वैसे में ये जो पोस्ट है, जैसे आपने शुरू में भी बोले थे कि लगभग जो है 10 साल हो चुका है, कई बच्चों का एज हो चुका है, तो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। पिछले 10 साल पहले अगर आप निकाल के देखेंगे जिनका एज 2 साल 3 साल बचे थे, तो वो इसमें क्वालिफाई कर नहीं पाए। तो ये अगर इसमें भी अगर ऐसा होगा और 10 साल बाद में अगर पोस्ट निकलेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं, देखिए खाली बच्चे का नहीं है, बच्चे भी प्रॉब्लम में है, पब्लिक भी प्रॉब्लम में होगा। अगर ये जो पोस्ट है आप बोलता है कि 10 साल का बात होगा, शायद 79 पोस्ट 279 पोस्ट होगा, वो
जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। देखिए आज जो कंडीशन डाला पुलिस का, आपको 2 व्हीलर लाइसेंस चाहिए, आप लेडीज को आप बोलता 2 व्हीलर गियर लाइसेंस चाहिए। गियर गाड़ी कोई चलाता है आज? लेडीज कोई गियर गाड़ी चलाता है? स्कूटी का तरह जो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता है उसमें आप लोग अड़ंगा डाल दिया। आप लोग 4 व्हीलर लाइसेंस पूछ रहे हैं। आप बताइए, कच्चाल, कमोटा, ननकौरी, तेरसा, जो जगह में कैमल बे, जो जगह में आपको गिन चुना गाड़ी है उसमें ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, उसमें लाइसेंस टेस्ट देने के लिए जगह नहीं है। आप जानबूझ के इसको ऐसा किया है। अभी नया डीजीपी आया, हम उसको ऊपर हम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये भी एक अड़ंगा है। आप बताइए, पहले क्या था कि आपको जो ट्रेनिंग सेंटर में आपको 4 व्हीलर भी सिखाता था, 2 व्हीलर भी सिखाता, एक काम आप बताइए, एक गरीब बच्चा आज कच्चाल कमोडो से अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें और एक बात है, एसटी कोटा को इन लोग सेपरेटली अनाउंस करना, सेपरेटली करके एसटी कोटा भी वकायदा फिलअप करना। बहुत रिक्रूटमेंट में हम देख रहे हैं एसटी कोटा नहीं है। शेड्यूल ट्राइब हमारा बच्चा लोग किधर जाएगा? वो मोदी जी को कुछ करना है, इन लोग रोजगार मेला करना है। मोदी जी उधर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर रहा है, पूरा जुमलाबाजी हो रहा है। और दूसरी तरफ आपसे ये भी पूछेंगे, जैसे कि फायर ब्रिगेड का भी कई सारा हादसा आपने देखा होगा, फायर एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो उसको डिपार्टमेंट में भी काफी सारे पोस्ट खाली पड़े हैं। और अगर आप देखेंगे तो गाड़ी लाइन से खड़े रहेंगे तो गाड़ी तो लाइन से खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ड्राइवर्स शॉर्टेज है, स्टाफ शॉर्टेज है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पक्का स्टाफ शॉर्टेज। अब हाल ही में मेरा होटल के बगल में जो एक्सीडेंट हुआ, फायर एक्सीडेंट हुआ, उसमें हम लोग कितना मेहनत किया, हम लोग कितना, फायर ब्रिगेड तो एकदम एक्सीलेंट काम किया, उसको तो दो राय का बात नहीं। पर शॉर्टेज आप बोला, जरूर हम देखा है। हम लोग 8 गाड़ी टैंकर गाड़ी आके खड़ा किया ताकि फायर ब्रिगेड का गाड़ी उधर से हटना नहीं, हमारा गाड़ी से उसको पंप किया। वो एक मतलब ये बहुत बड़ा एक बात आप बोल दिया कि फायर ब्रिगेड में शॉर्टेज टेक्निकल स्टाफ में होना नहीं चाहिए। अगर फायर ब्रिगेड में टेक्निकल स्टाफ का शॉर्टेज है, इसका मतलब कोई बड़ा इंसिडेंट होगा, उस टाइम में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। दूसरा एक देख रहे हैं सर, हम लोग कई सालों से देख रहे हैं कि पुलिस का ही एक ऑफिसर आता है और जो है उसका CFO का चार्ज ले लेते हैं, तो वो टेक्निकल स्टाफ नहीं होता है। तो ये जो फायर ब्रिगेड से जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको DSP का पोस्ट देना चाहिए। देखिए, पहले फायर ब्रिगेड सारा जगह में ऑल ओवर इंडिया में एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। इट इज नॉट जॉइंट विद पुलिस। फायर ब्रिगेड को इन लोग सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। पहले क्या था, RTO पुलिस का साथ था। गाड़ी बढ़ते 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 क्या कि RTO डिपार्टमेंट सेपरेट हुआ, क्योंकि उसका एक अलग एक रोल है, पुलिस का रोल नहीं है। ऐसे ही फायर ब्रिगेड का भी पुलिस का रोल नहीं है, ये टेक्निकल पोस्ट है। अभी आप देखिए, अगर कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ, वो फायर ब्रिगेड का DSP को नॉलेज में आएगा कि भाई ये फायर किससे हुआ, इसको फाइट करने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, फोम चाहिए, मतलब पानी, सब कुछ उसका नॉलेज में होगा। टेक्निकल स्टाफ बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल स्टाफ चाहिए। आपका माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता, DGP साहब को रिक्वेस्ट करता कि सर प्लीज़ ये जो पोस्ट इमीडिएटली फिलअप करिएगा। नर्सिंग ऑफिसर 105 पोस्ट है, उसमें 40 पोस्ट बाहर का आदमी लेके जा रहा है। बताइए, 40 पोस्ट बाहर का आदमी, अनरिजर्व पोस्ट। हम आपका माध्यम से बोल रहे हैं, ये कोई रास्ता में जा रहा है, गलत रास्ता में हम लोग को मत भेजो। हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिक्वेस्ट करता है कि इसको आप एक फुल स्टॉप करो, इसको कैसा रोकना आप करो। नहीं होने से हम लोग रोकेगा, नहीं होने से हम लोग रोकेगा। क्या रास्ता में हम लोग रोकेगा वो हम नहीं बोल सकता अभी, लेकिन हम लोग ये रिक्रूटमेंट रोकेगा। जो आदमी बाहर से आएगा हम नहीं छोड़ेगा। ये आप लोग हम लोग को मतलब एक गलत रास्ता में आप लोग भेज रहे हैं, और वो गलत रास्ता में मत भेजिए। आप कानून ऐसा लेके आए कि लोकल जॉब लोकल्स को मिलना चाहिए, ऐसा लेके आए, नहीं हम लोग हम कुछ करेगा बस। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।